हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अंधविश्वासों के बारे में जिसे इंडियंस लोग बहुत ही मानते हैं और उसके मानने के पीछे कई साइंस है। तो उस साइंस को आज हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे भाई बंधु जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, हम उसको बता दें कि हम एवरीडे टॉक के ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो उससे लाइक कमेंट जरूर ही करना और नीचे सब्सक्राइब का बटन अभी प्रेस कर लेते हैं। नंबर 1, आप भारत में कई घरों में नींबू मिर्च लटकी हुई देख सकते हैं और लोगों का मानना है कि इससे बुरी नजर नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में, तो दोस्तों नींबू और मिर्च में विटामिन होता है और नींबू सिट्रिक एसिड से भरा रहता है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े और कई जर्म्स घर के अंदर नहीं रहते हैं, उसके आसपास भी नहीं होते, और जिससे घरों के मेंबर जो भी रहते हैं उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और कोई बीमारी नहीं होती है। नंबर 2, भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हैं और काली बिल्ली या कोई और बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपका दिन अशुभ होगा और आपका काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? ऐसा कुछ साइंटिफिक रीजन है नहीं। जैसे पिछले जमाने में जब लोग घोड़ा गाड़ी से ट्रेवल करते थे और रात में माल गाड़ी से माल ले जाया करते थे, तो ये बिल्ली जब उनके सामने से निकलती थी तो इसकी चमकती हुई आंख देखकर घोड़ा या बैलों को लगता था कि कोई बड़ा जानवर शेर या तेंदुआ है और वो डर के मारे इधर उधर भाग जाया करते थे, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान देखने के लिए मिलता था। तो दोस्तों, दरअसल इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 3, भारत में कई हिस्सों में माना जाता है कि पीपल के पेड़ों में भूत होते हैं और उसमें आत्माएं रहती हैं, जो कि कई लोगों के सच्चाई से परे बात है। दरअसल जो तो इसके पीछे का अगर साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊं, तो पीपल का पेड़ रात में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और उसके नीचे अगर कोई लेट जाए या सो जाता है तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, भारत में आपके नाखून कितने भी गंदे या बड़े हो जाए, लेकिन उन्हें शाम होने के बाद नहीं काटा जाता है। दरअसल इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ ऐसा है, जब पिछले जमाने में लोग रात को नाखून काटा करते थे तो कम लाइट की सुविधा होने से उनके नाखून के साथ उनकी खाल भी कट जाती थी और उन्हें चोट लग जाती थी, तो इसी कारण उन्होंने रात में नाखून काटना ही बंद कर दिया। नंबर 5, तो दोस्तों कहते हैं अगर हम साउथ की तरफ पैर करके सोते हैं तो हमें भूतों के सपने आते हैं और हमारा दिमाग भी सही असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन की, तो जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरीके से हमारी बॉडी की भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब हम साउथ की तरफ पैर करके सोते हैं तो हमारा हेड नॉर्थ की तरफ होता है, जिसके कारण हमारा सीधा असर मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाती है और हमारे ब्रेन पे सही असर नहीं पड़ता है। नंबर 6, तो दोस्तों कहते हैं अगर शाम होने के बाद आप घर में झाड़ू लगाते हो तो आपके घर में सब उल्टा होता है और आपके घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में, तो दोस्तों पहले की तरह जरा आपको बताया था, पिछले जमाने में जब लोग झाड़ू लगाते थे रात को तो उन पे ज्यादा लाइट सोर्स नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण वो जरूरी घर के सामान भी इसी के साथ बाहर फेंक देते थे। तो दोस्तों, इसी कारण चलते चलते ये अफवाह बन गई कि रात को झाड़ू लगाने से घर की स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 7, तो दोस्तों आप जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम से घर से बाहर जाते हो तो आपके बड़े या मम्मी आपको दही और चीनी खिलाती है। दोस्तों, अगर इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करें तो दोस्तों दही हमारे पेट को ठंडा रखता है और चीनी जब उसके साथ मिलती है तो वो हमारे ग्लूकोज और एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखती है। इसलिए जब हम भी किसी बाहर के लिए काम जाते हैं तो हम बिल्कुल बढ़िया रहते हैं और बिल्कुल अच्छे से काम हो जाता है। नंबर 8, तो दोस्तों अगर बात करें आप किसी भी फरनल या किसी के भी मरे गिरे पे आप जाते हो तो आप वापस आकर नहाते हो, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने वापस आकर नहीं नहाया तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, नहीं आपकी घर की स्थिति खराब हो जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन की। दोस्तों, जब भी कोई मरता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और जितने भी उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं उनकी बॉडी पर माइक्रोब्स और जर्म्स जो आपको दिखाई नहीं देते हैं लग जाते हैं। अगर हम नहीं नहाते तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि आपको जब भी अंतिम संस्कार से वापस आओ तो आपको नहाना ही चाहिए। दोस्तों, भारत में ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, अशुभ होता है और आपके साथ बुरा होता है। दोस्तों, अगर बात करें साइंटिफिक रीजन की, दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जिसके कारण हमारे रेटिना पे भारी असर पड़ता है और हम अंधे भी हो सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिखे तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको कल ऐसी न्यू वीडियो के साथ।